पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत, पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू में कहा, एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असर अंदाज होना है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। जो पार्लियामेंट्री पार्टी की इजलास हमने बुलाई है और उसमें मुतवक्के सारे फैसले करेंगे। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे। प्रॉपर तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में होगी इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। मानसून के रंग, कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, जेहलम में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर खान को अंदर रख सकेंगे। तो पाबंदी, ये जो कह रहे हैं कि हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, क्या आपने पहले कोई कसर छोड़ी हुई है? हम अवाम के साथ महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा कि हम अवाम के साथ निकल के सड़कों पे आ रहे हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अब मुस्ताफी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। बानी पीटीआई को ज्यादा देर पाबंदी सलासिल नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 6 पहले भी लग चुके हैं। पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के फैसले में हुकूमत के साथ नहीं, महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। पीटीआई पार्लियामान में अक्सरियत जमात बन चुकी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंडेट चोर विफाक और पंजाब हुकूमत ओछे हटकंडों पर उतर आई। मैंडेट चोर सरकार पंजाब ने पीटीआई मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर फायरिंग की। इलेक्शन से पहले भी पीटीआई उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया गया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का मामला। खैबर पख्तूनख्वा में मामलात से मुतालिक हुकूमत का अहम इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, स्पीकर बाबर सलीम और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम में मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब करने पर इत्तेफाक। असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन जमा करवा दी गई।
पैसे जो सिर्फ बिजली के पैसे हैं और ट्रांसमिशन के पैसे वो कितने, वो 8.5 रुपए, 34 रुपए में 8.5 रुपए टोटल, हमें 8.5 रुपए की बिजली मिल सकती है। ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली ना बनाने वालों को उनकी कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं, ये वो सब कुछ ऐड करके और जो चोरी हो रही है उसको ऐड करके, वो जो करप्शन हो रही है उसको ऐड करके जब आप बिजली का पी यूनिट बिल बनाते तो 34 रुपए का बनता है। 8.5 रुपए का बिल 34 रुपए का बन जाता है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा, पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। मुल्क में पावर सेक्टर का कर्ज 2600 अरब रुपए है। इंडस्ट्रियल यूनिट 34 रुपए फी यूनिट है। इस पर नेपरा की लागत 8.5 रुपए है। 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे हैं। IPPs को देने के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। हमारे पास 20 डिस्कोज हैं। जब ये लोगों को बिजली नहीं देते तो पैसे बचा रहे होते हैं। प्रोड्यूसर के पास 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। हुकूमत 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। IPPs को बिजली ना बनाने की अदायगी डॉलर्स में हो रही है। बिजली ना बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में आम आदमी अदायगी कर रहा है। महंगी बिजली के बायस सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही। मैं बीमार हो गया हूं, अमेरिकी सदर बाइडन। अमेरिकी सदर कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मस्बत आ गया। जो बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई। बाइडन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। उन्हें 2022 में भी कोरोना हुआ था। अमेरिकी सदर का लॉस वेगस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल था। बाइडन का कहना है कि अगर डॉक्टर्स ने मशवरा दिया तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने बीमार होने का बताया। साथ ही एलोन मस्क पर तंज करते हुए लिखा, मैं तंग आ गया हूं। एलोन मस्क और इनके अमीर साथियों से जो इलेक्शन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत। जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी मुलतवी। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला ओहदेदारान का बाइडन पर अदम एतमाद। रुकने कांग्रेस एडम शफ और सेनेटर चक शूमर का जो बाइडन से इंतखाबी दौर से बाहर होने का मुतालबा। एडम शफ ने कहा, बाइडन उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देने से मुतालिक शदीद खदशात हैं। सेनेटर चक शूमर बोले, बेहतर होगा बाइडन दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला वापस ले ले। नायब सदर कैमला हैरिस कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम का सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। बाइडन की दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए वोटिंग का आगाज आइंदा हफ्ते होना था। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हदायत। जमानत की दरख्वास्तों पर दलाल तलब समात 30 जुलाई तक मुलतवी। जमानत की दरख्वास्तों पर समात एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में उबूरी जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्तों को 22 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के सियासी और मुआशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारान की बड़ी कामयाबी थी। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। फिच की पेशगोई, रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 81,600 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड। बन्नू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा में तलबी। हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का अयादा करता है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुकम्मल तहकीकात करे, बन्नू हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। ऐसे वाकयात दोनों बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के रुख के भी खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का अयादा किया। हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का रदम TTP मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हमलों के नतीजों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकार शहीद हुए। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 10 अरब रुपए हत्के इज्जत का दावा। सेशन अदालत लाहौर ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बानी PTI की जानिब से नए वकील ने वकालतनामा पेश किया। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर दलाइल दिए के लिए वकला को 13 अगस्त को तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। अदालत पुराने ट्रिब्यूनल बहाल करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा।